हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम सभी भाई बहनों का आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आज की संगति में परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। तो यहाँ पर क्या कह रहा वो प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। और पीछे पिता ने क्या कहा कि वो नहीं चाहता कि मतलब कोई भी अपना उसका बेटा बेटिया बीमार रहे, वो चाहता है कि हर एक लोग शुद्ध रहे। तो यहाँ पर यही कहता है कि आगे उसने कह रहा है कि 13 के अंदर कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग क्या करो, शुद्ध हो जाओ। किस चीज से? बीमारियों से, निंद्राओं से, चुगलियों से, ठीक है, व्यभिचार से, इन तमाम बातों से शुद्ध हो जाओ आप। और जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है उस अधिकार का प्रयोग हो। 14 के अंदर कहता है तब उसने उससे चिताया कि किसी से न कहे, परंतु जा और अपने आप को याचक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। किन पर? जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब हम अच्छे होकर बीमारियों से छुटकारा पाकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर की गवाही देते हैं, तो शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारते हम। ठीक है, तो हमें जो परमेश्वर की आज्ञा ठहरे उस आज्ञा के द्वारा चलना है। तो यहाँ पर यही चीज बता रहा है कि गवाही हो। गवाही चीज किस चीज पर? शैतान पर गवाही हो। देखो मेरा परमेश्वर जिंदा है, उसने मुझे चंगा किया है, तो हमारी सुनता है। 15 के अंदर कहता है कि परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उससे उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। तो ये जब बातें फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे इस पृथ्वी पर आया है और हमें वो बीमारियों से चंगा करता है। आजकल ऐसी बात नहीं कि आज भी बीमार बहुत लोग, लेकिन पहले उस समय भी बीमार रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं से घिरे रहते थे। और दुष्ट आत्मा क्या चाहता है? वो लोगों को बीमारी, क्लेश, निंद्रा, मतलब ये चीजें देता है, शांति नहीं देता। वो अशांति लोगों के मन में देता है, जीवन में देता है। तो जब लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे आया है, तो वो लोगों को चंगाई देता। लोग वहां पर इकट्ठे हो गए प्रभु यीशु मसीह के पास में। ठीक है, 16 के अंदर कह रहे, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो वहां पर मतलब चंगाई देना ऐसा नहीं होता है। चंगाई देने के साथ में हमें क्या करना पड़ता? प्रार्थना में, परमेश्वर की प्रार्थना में हमें लीन रहना पड़ता है। जब आप उसकी प्रार्थना में अगर समझते रहेंगे, तो प्रार्थना हमारा क्या है? एक हमारा बुराइयों से दूर रहने का हथियार है। अगर जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें बुराइयां छू नहीं पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रार्थना में बना। प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर ने भी हमें बताया कि जैसे हम देखते हैं प्रेरियों 2 के अंदर 2 देखते हैं, वहां पर 120 लोग इकट्ठे होकर जब प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा इस रीति से उतरा उन लोगों पर कि उन हर एक लोगों पर वो पवित्र आत्मा उन्हें छू लिया और हर एक लोग भरकर सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन वहां पर कुछ लोग थे, वो कहते थे कि ये दिन में पीकर मतलब ऐसे बोलने लगे। लेकिन पतरस वहां पर उनको कहता है कि इन्होंने पी नहीं है, इन्होंने तो पवित्र आत्मा को पिया है। ठीक है, तो जब हम इस रीति से आत्मिक उत्साहित होकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें छूता है। तो हमें प्रार्थना वही करनी चाहिए। प्रार्थना का तरीका जैसे परमेश्वर ने हमें मत्ती अध्याय 6 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसे भी हम देख सकते हैं। अध्याय 6 के 9 के अंदर कहता है कि अतः तुम्हें इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, राज्य आए, तेरी जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर इच्छा हो। ऐसे बहुत से आगे दे रखे हैं। तो हमें परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना करनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं कि हम धन इकट्ठा कर ले, नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि जब उसने हमें भेजा इस पृथ्वी पर, तो वो क्या चाहता हमसे? उसकी इच्छा है कि हम एक दूसरे भाई बंधुओं को बचाएं। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, उसका वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आई। वो फल क्या चीज है? आत्माओं को, रूहों को बचाने का फल। परमेश्वर ने इसीलिए पृथ्वी पर हमें चुना ताकि हम रूहों को बचाने वाला फल परमेश्वर के राज्य में लेके आए। परमेश्वर की यही इच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किस रीति से मांगते हैं परमेश्वर से? भाई हमें तो धन दे दे परमेश्वर, मेरे बच्चे की शादी करा दे, मेरे बच्चे का फलाना करवा दे, मेरा वो कारोबार हो जाए फलाना। ठीक है, हम इस रीति से मांगते हैं।
इसी रीति से मांगते तब हमें उत्तर नहीं मिलता प्रार्थनाओं का। उत्तर हम किस रीति से मिलेगा? जब हम परमेश्वर की हक के अंदर प्रार्थनाओं को करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार से हम प्रार्थना करेंगे, तब हमें उस प्रार्थनाओं का उत्तर क्या करेगा? मिलता रहेगा। जैसे वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दे जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, खुदा तेरी इच्छा के द्वारा हमें चाहिए, हमें उस भाई के लिए, उस भाई की रूह है प्रभु चंगा करो, उन्हें चंगा कर, इस चीजों को हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। अगर हम कहेंगे नहीं खुदा मुझे 5 लाख रुपए दे दे, नहीं देगा वो। हाँ, अगर वो 5 लाख रुपए अगर मांग रहे हैं आप, अगर वो खुदा के लिए मांग रहे हैं तो वो देगा। अगर आप अपनी जरूरतों के लिए मांग रहे हैं वो नहीं देगा, क्योंकि वो देने से पहले तोलता और परखता फिर देता है कि इसको क्या जरूरत है, कैसे कहाँ देना है। ठीक है, लेकिन हम क्या है, जब इस चीजों को थोड़ा अनुभव लेते तो हम क्या करते हैं, हमारे स्वार्थ की चीजों को मांगने लगते हैं। प्रभु मुझे घर दे दे बढ़िया सा, एक मुझे गाड़ी दे दे बढ़िया सी, ताकि मैं ऐसे आराम से रह सकूं, फिर क्या करूं, तुझे भूल जाऊं। इसीलिए प्रभु हम लोगों को वो चीजें देता नहीं है। हाँ, उसका एक वचन और कहता है कि उसके राज्य और उसके धर्म की, मत्ती के अंदर ही कहता है कि उसके राज्य और उसके धर्म की जब तू खोज करेगा तो ये वस्तुएं तेरे पीछे पीछे चली आएंगी। जब हम प्रभु यीशु के परमेश्वर के राज्य के उसके धर्म की खोज करते हैं तो परमेश्वर ये वस्तुएं सब हमें देता है, क्योंकि उसका वचन भी कहता है कि मैं मांगने से पहले अपने बेटे बेटियों की मन की इच्छा को जानता हूं। तो जब वो हम मांगते हैं तो हमारी मन की इच्छाओं को जानता वो, इन्हें क्या चाहिए, किस चीज के लिए मांग रहा है। हालेलुया। तो हमें जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार को हमें देखना है। ठीक है, आइए कुछ वचन और हम और देखते हैं, निकाल लिया। इफिसियों अध्याय 6 पद 18 कहता है कि मैं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि हमें क्या करना, आत्मा में जागते रहना है, हमें प्रार्थना करती रहनी है एक दूसरे भाइयों के लिए। कि परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया, हमें प्रार्थना के लिए ठहराया। हम एक दूसरे भाई बंधुओं के लिए, जो बीमार है या जो परमेश्वर के दास लोग हैं, उन दासों लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा और कार्य करे। उन्हें जो दबाने वाली शक्तियां हैं उनसे परमेश्वर आगे उन्हें निकाल कर परमेश्वर अपने कार्यों को और उनके जीवन के अंदर करे। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रार्थना हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय जागते रहो और आत्मा में हमें प्रार्थना और विनती करते रहना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, बुरी आत्माओं से बचते हैं। जब हम उसके जैसे, मतलब मैं उदाहरण बताता हूं, जब हम इस समय बारिश का समय चल रहा है, तो जब हम बारिश में चलते हैं तो क्या करते हैं, छाता लेके चलते हैं। ठीक है, जब छाता हमारे सर पर रहता है तो हम क्या करते हैं, भीजने से बचते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम छाता दूर करते हैं तो क्या करते हैं, भीग जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, छाता अपने पर से हटा दिया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य है, मतलब प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी सामर्थ्य हमारे पर बनी रहती है, और जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते, वचन पढ़ना छोड़ देते, तो क्या करती है, बुरी आत्माएं हमें घेरने लगती हैं। बीमारियां, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, ये चीजें क्या करती है, हमें दबाने की कोशिश करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि तुम प्रार्थना में नित्य समय लगे रहो, और किस चीज, किन किन के लिए, अपने लिए भी प्लस अपने अगुवों के भी, जो हमें सिखाता है या हमें जो, उनके लिए भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बराबर इस विषय के अंदर प्रार्थना कर रहे थे, मतलब प्रेरितों 2 के अंदर 2 प्रार्थना, 120 लोग एक साथ में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां पर वो एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे, तो परमेश्वर की आत्मा ने ऐसे उसकी सुनाई ली कि मतलब उन हर एक लोगों को, 120 लोगों को पवित्र आत्मा में भर दिया। तो हमें इस रीति से प्रार्थना करनी है। ठीक है, और हमें डरना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, शैतान मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, हैवी हो जाता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए वहां पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है डरना किससे है। परमेश्वर का वचन जैसे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 28 के अंदर, 10 के अंदर, फिर से देखते हैं हम 28, निकाल लिया, नींद आ रही है क्या, हाँ ना। तो यहां पर वचन कहता है
मत्ती अध्याय 10 पद 28 को हम देखते हैं। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, शैतान क्या है, वो आपको इतना ही आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपको खत्म नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसे अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अधिकार उसे हमारे धन पर दिया गया है, हमारे शरीर पर फोड़े फुंसी बीमारियों के द्वारा दिया गया है, लेकिन वो हमें हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहा है कि उससे डरो, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। जैसे परमेश्वर है, खुदा ने हमें बनाया है, ठीक है, तो वो हमें क्या कर सकता है, वो आत्मा हमारी और हमारा शरीर दोनों नरक में वो नष्ट कर सकता है, जब अगर उसकी आज्ञाओं में नहीं चलेंगे तो हमें। तो इसीलिए हमें डरना किस चीज से है, खुदा के वचन से डरना है, ना कि किसी और व्यक्तियों से, शैतानी आत्माओं से। ठीक है, तो हमें विश्वास के और जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार का हमें क्या करना, प्रयोग करना है। उस दुष्ट आत्माओं से हमें लड़ना हाथ से कि तू तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसको लताड़ो, वो निकल जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि प्रभु यीशु के नाम के द्वारा छुटकारा इनका हुआ, आपका हुआ है। जब हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, तो उस दुष्ट आत्मा को मालूम है कि प्रभु यीशु ने इनके लिए अपना बलिदान दिया, अपना पाक लहू पुरुष पर बहाया, तब वो उस समय निकल जाती है। तो इसीलिए मेरा सभी से कहना आपसे कि जैसे आप बीमारियों से डरो मत, प्रभु यीशु के वचन को क्लेम करो आप कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूं। आप पुकारो, फिर देखो आपके जीवन के अंदर कितनी चंगाई आती है। ठीक है, इसीलिए मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो वचन अभी मेरी आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे, और जो इस वचनों को ऑनलाइन भी देखते हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर उन्हें भी इन वचनों के द्वारा अद्भुत समझ और बुद्धि दे, ताकि वो अपने अधिकार को समझ सके और शैतान की युक्तियों से लड़ सकें। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों को जानने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता, तेरी समझ बुद्धि हर एक इस वचनों को देखने वालों को जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम सभी भाई बहनों का आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आज की संगति में परमेश्वर आपको आशीष दे।